आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद है आप लोग जो है वो अपने घरों में अच्छे होंगे और काफ़ी सारे बच्चे जो है वो हॉस्टल लिस्ट आने के बाद अपने हॉस्टल की प्रक्रिया में या उसके डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन में जो है वो लग चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी जो है वो हॉस्टल लिस्ट आ चुकी है जेएनयू पीजी के ताल्लुक से, और यूजी की तो जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो अब बच्चे जो है ना काफ़ी सारे अपने पढ़ाई को लेके सीरियस हैं, तो उसी के साथ साथ एक आज इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो गांव देहात से गरीब तबके के जो है वो आते हैं जेएनयू में, तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो इतनी ख़ास नहीं होती। इसीलिए जो है वो जेएनयू में जो काफ़ी सारे स्कॉलरशिप दी जाती है उन तमाम बच्चों को। काफ़ी सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी होती है, काफ़ी सारे बच्चों को इसको जानकारी नहीं होती। तो चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी आपके लिए जो है इसी तरह से इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, जिससे आप लोग हमें जो है वो उससे प्यार मिलता है, तो इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। आप भले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, कोई दिक्कत नहीं, लाइक करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हमें ज़रूर फीडबैक दिया करें कि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको कैसी लगती है। चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी आपके कमेंट बॉक्स का हमेशा मुंतज़िर रहता है, यानी कि इंतज़ार में रहता है, ताकि हमें लगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं भी। तो उसी सीरीज़ में आज आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं कि आपको जो है वो जेएनयू की जो स्कॉलरशिप हैं या जो आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है वो कैसे करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऑफलाइन करना होता है या ऑनलाइन करना होता है, तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में जो है बात करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट मैं ओपन करने वाला हूँ जेएनयू की, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है मैं आपके सामने लाइव करूँगा। आप लोग जो अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में भी जो है वो इस तरह से वो जो है वो कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्कूल का जो ऑफिस होता है जिसमें जो है वो सारा ऑफिस वर्क होता है, वहाँ पर भी आप जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू मेन विजिट वेबसाइट पे आप जब इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है वो इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें आपको मैंने पहले भी बता रखी है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा डाउट में रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे जो है वो मालूमात कर सकता है। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम ही है, 9045220432। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरव्यू अबाउट यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्टूडेंट्स वाला जो है वो ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन में चला जाना है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दिख जाएगी, जिसमें आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिख जाएंगे, एंटी रैगिंग स्क्वाड दिख जाएगा, क्लब्स दिख जाएगा, फाइनेंशियल ऐड दिख जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आज जो हमारा मेन पर्पज़ है वो हम लोग बात करेंगे फेलोशिप और स्कॉलरशिप के बारे में। आज की जो हम बात करेंगे वो यूजी और पीजी की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट जेआरएफ या नॉन जेआरएफ वाले बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग एक ही बात को कवर करते हैं, क्योंकि हम लोग खिचड़ी नहीं पकाते हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या जो चीज़ एक वीडियो में बतानी होती है वही हम लोग बताते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग जो है वो स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन में चले जाइएगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, अवार्ड है, प्रोसेस फ्लो है, फॉर्म्स है, नोटिस है और कॉन्टैक्ट है। यहाँ पर आप लोग जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, सारी चीज़ें जो है वहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, यही जो है वो ज़्यादातर बच्चों को मिलती है। इसमें जो क्राइटेरिया है वो आप लोग देख सकते हैं। आपकी जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी जो है वो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इसी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक फॉर फॉर्म, तो आप यहाँ से भी जाके जो है वो अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये एमसीएम का आप देख सकते हैं, यानी कि मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। यहाँ पर आपको जो है वो सारी चीज़ें भरनी होगी। सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल जो आपका होगा, स्कूल ऑफ लैंग्वेज होता है, स्कूल ऑफ सोशल साइंस होता है। इसके बाद सेंटर होता है, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज होता है, या और भी जो आपके सेंटर्स हैं उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वही होगा जो आपका CUET होगा। इनरोलमेंट नंबर आपको जो है वो वहाँ पर एडमिशन के वक्त मिला होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबा फॉर्म तो नहीं है, बस 12-13 जो है इसमें आपको जो है वो सारी चीज़ें भरनी है। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट आपको अपना भरना है, कैटेगरी आपको भरनी है, मदर नेम और फादर नेम के साथ एड्रेस भर देना, स्टेट ऑफ डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु है। इस तरीके से आपको इसमें फिल कर देना है। वहीं अगर आपको हॉस्टल मिला हुआ है तो आप वहाँ पर हॉस्टल कर सकते हैं। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला है तो आप वहाँ पर NA कर सकते हैं।
हॉस्टल मिला हो या ना मिला हो, आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिलेंगी, बशर्ते कि आप JNU के स्टूडेंट हो। और यहीं पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो स्कॉलरशिप मिलती है वो रेगुलर कोर्सेज वाले बच्चों को मिलती है, पार्ट टाइम वाले बच्चों को जो है वो किसी तरह की स्कॉलरशिप नहीं मिलती, या सर्टिफिकेट हुआ या एडवांस डिप्लोमा वाले हुए उनको जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसके अलावा आपका ईयर ऑफ एडमिशन कौन सा है, BA या MA है। इसके बाद आपको डेट ऑफ फर्स्ट अवार्ड ऑफ MCM आपसे कब तक की मिली है, उसमें जो है वो आपको डेट मेंशन कर देनी है। प्रेजेंटली स्टडी इन क्लास, यानी कि आप BA में हैं या MA में हैं। आपका जो है वो रिन्यूअल हुआ तो आप NA कर दीजिएगा, रिन्यूअल आपका सेकंड सेमेस्टर में होगा। फादर का आपको जो है वो ऑक्यूपेशन लिखना है, क्या व्यवसाय करते हैं। इनकम ऑफ सैलरीड क्लास आप इसमें जो है वो मेंशन कर सकते हैं अगर आप ITR भरते हैं। हालांकि ITR आपको नहीं भरना है क्योंकि आप जो है वो स्टूडेंट हैं, आपके फादर क्योंकि 2.5 लाख से कम है तो आपके पास इनकम टैक्स नहीं बनता। पैन नंबर की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मदर एम्प्लॉयज़ का आप लिख सकते हैं या हाउस वाइफ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 14 में आपको 15 में कुछ नहीं करना है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 में जब आपको आपकी एनुअल इनकम लिखनी है जो आपके आय प्रमाण पत्र पर यानी कि इनकम टैक्स सर्टिफिकेट पर मेंशन होगी, उसमें जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। इसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इन योर फैमिली, यानी कि आपके कितने फैमिली मेम्बर हैं उसकी यहाँ पे आपको डिटेल लिख देनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको साइन करके जो है वो अपने ऑफिस में जमा कर देना है। डेट वगैरह यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ 3 चीज़ों की जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास अपना इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपके मम्मी के या फादर के नाम का बना होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको जो इनरोलमेंट नंबर मिला है या हम कह सकते हैं जिसको आई कार्ड मिला है, ये 3 चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आपकी जो स्कॉलरशिप है वो ऑनलाइन आती हैं, ऑफलाइन नहीं आती हैं। तो आपको कोई भी आपका बैंक अकाउंट हो, SBI का हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि JNU के अंदर ही एक SBI का बैंक है, आप वहाँ पर जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर नहीं है, या फिर ऑल इंडिया में कहीं पर भी है तो आप उसकी बैंक डिटेल दे दीजिएगा, आपका जितनी भी स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हुआ आपका MCM जो आपको हर महीने मिलता है, या फिर आप लोग इसे 3 महीने या सेमेस्टर वाइज भी ले सकते हैं। वो आप अपने स्कूल के डिपार्टमेंट में जाके जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी फेलोशिप की, और ये फॉर्म आपको आपके डिपार्टमेंट से जो है वो मिल जाएगा। आप वहाँ से भी ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी और फेलोशिप भी है, आप लोग देख सकते हैं। फोर्ड फाउंडेशन है, प्रोफेसर रमेशा राव है, तेंदुलकर स्कॉलरशिप है, प्रोफेसर नूरुल हसन स्कॉलरशिप है, जवाहर भवन है, ठीक है। ये काफ़ी सारी फेलोशिप है, आप लोग इसे आराम से पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबा इसमें जो है वो प्रोसेस है। इसके अलावा कुछ फेलोशिप हैं जो JRF के बच्चों को मिलती है या कुछ और जो अलग से एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी जो चीज़ें जो है वो अवेलेबल है। आप लोग जो है वो इनको भी आराम से जो है वो पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी लंबी जो है वो इस तरह की स्कॉलरशिप है। JNU में जो है वो इस तरह की काफ़ी सारी फेलोशिप और स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल है। इसके बाद काफ़ी सारे अवार्ड्स भी होते हैं, गोल्ड मेडल होता है या कह सकते हैं और भी जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं वो इनकी सारी जो चीज़ है वो यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। आप लोग यहाँ से भी जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका प्रोसेस के लिए भी आपको यहाँ पर पूरा दिया गया है, आप लोग जो है वो इस वाले ऑप्शन में जाके सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म्स की, तो आप यहाँ पे फॉर्म्स का मैंने आपको बता दिया। अगर बाय चांस आपकी जो है वो स्कॉलरशिप नहीं आती है तो आप उसे क्लेम करने के लिए ये वाला एक फॉर्म है जो आपको डाउनलोड करना है। इसे आप लोग फिल करके जो है वो अपनी स्कॉलरशिप को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको क्लेम करने के लिए सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको जो है वो सबसे अहम रहता है वाइड ऑफिस ऑर्डर नंबर, यानी कि ऑर्डर नंबर से ही आपको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। ऑर्डर नंबर में अगर आपका नाम है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर ऑर्डर नंबर में आपका नाम नहीं आता है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये जो है वो आपको क्लेम करने के लिए फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आपको जो है वो आपके ऑफिस से मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड ऑफ दिस वीडियो आई आस्किंग टू यू प्लीज़ गिव मी अ फीडबैक फॉर आवर्स वीडियोज़ बिकॉज these videos are motivated us if these beneficial for you. I hope you will give a very beneficial feedback for our videos. Thank you.